ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार है। आज भगवान भोले शंकर को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार को होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ पूरे शिव परिवार की और सूर्य भगवान की पूजा आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। और एक जरूरी बात, कल शाम को 5:56 से पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। जो बहनें व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं वो व्रत कल रखें। और जो उदय तिथि के अनुसार व्रत रखती है कि जिस दिन सूर्य उदय होता है उस दिन पूर्णिमा तिथि हो, तो पूर्णिमा का व्रत 3 मार्च मंगलवार को रखें। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है जो भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। अब अपने सुनेंगे आज की कथा। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया।
और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी, तो श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे के मायके से खबर आती है कि राणा दे को मायके बुलवाया है, लेकिन रानी शाका तो मायके जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो वो सूर्य भगवान से कहने लगी कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा, पचेटा, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे, खिलौने, सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वो डब्बा राणा दे को दे आती है, कहती है ननंद बाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा दे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। तो सूर्य देव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए राणा दे उदास और चुपचाप हैं। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभियों ने बदल लिया। तो वो राणा दे को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन ये क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं कि माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में से चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोल कर गए थे उनकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वो छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे कहने लगी कि चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चूगा डाला होगा, तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। तो ढेर सारी चिड़ियाँ उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। तो यह देखकर राणा दे बहुत ही खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा कि माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा नहीं बेटा, वो कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे
तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा दे ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। तो वो अपनी माताजी से कहने लगे कि माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेंढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप रो क्यों रही है। तो राणा दे बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा। तो वो मेंढकियां कहने लगी कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगी, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकियों में पानी देखकर उसकी सासू माँ बड़ी हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा दे आज आपसे बोली क्या। तो उनकी माताजी ने कहा कि नहीं बोली। आज तो उन्होंने और भी गजब कर दिखाया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया है। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे ये सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है। अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा दे को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमों बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने कह दिया जैसा सूर्य भगवान बोल कर गए थे। तो राणा दे तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकाल कर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ से जाने लगे तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा दे ने कहा कि आप रो क्यों रहे हैं, आप पर कोई मुसीबत आ गई क्या। तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा दे कहने लगी कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वो तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे। तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर क्या मुसीबत आई है। तो राणा दे कहने लगी कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी और फिर भी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। बोला कि तुम चली जाओ और मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकड़, पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियाँ मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने मुझे 1 बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में 1 बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला हो उन चिड़ियों का जिनको मैंने चुगा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। इन्होंने तो फिर भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाले। इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब आप ही बताओ, छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है। वो तो भला हो मेंढकियों का, जो बेचारी सारी की सारी छेद से चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गई। सूर्य भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभियों ने ही मजाक की होगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते तो आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा दे बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी
सूर्य नारायण और रानादे बातें करते हुए घर आ गए तो उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज्यादा खुश हुई। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह अपनी दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर प्रणाम करके बोली कि हे महामुनि, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम बहुत ही गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम तीनों हर महीने त्रयोदशी को आने वाले प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करो, जिससे तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मणी खुश हुई और अपने घर आ गई। घर आने के बाद कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सूचिव्रत था, वह तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। वह उस घड़े को लेकर घर आ गया। घर आकर प्रसन्न होकर अपनी माता से कहा कि माँ देखो, मुझे रास्ते में आज यह धन मिला है। तो माँ ने देखकर कहा कि यह तो शिवजी का आशीर्वाद है। यह कहकर उसने अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों भाई आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे पूजनीय माता जी, यह धन तो आपके पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जी जब जो कुछ देंगे वो मैं खुशी खुशी ग्रहण करूँगा। यह कहकर राजपुत्र गौरी शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश का भ्रमण करने के विचार से घर से चल पड़े। चलते चलते दोनों एक वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यह कहकर सूचिव्रत वहाँ से चल पड़ा, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक स्त्री बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बड़ा ही सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो यह सुनकर सारी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। तो फिर वह राजकुमारी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती कहने लगी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं और आज वन में आना कैसे हुआ, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है आपका। तो राजकुमार कहने लगा कि मैं विद्रव नरेश का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की दुश्मनों ने हत्या कर दी है। अब मैं ब्राह्मणी माता के पास रहता हूँ। अब आप अपना परिचय दें। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि मैं विद्रुक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। तो युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तो राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं गरीब हूँ। मैं राजकुमार तो जरूर हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजकुमार के इस वचनों को सुनकर वह गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और अपने घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो राजपुत्र सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा और वहीं पर अंशुमति के पिताजी भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। उन दोनों की ओर देखकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा था कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से अपनी कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। तो राजकुमार ने यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो गंधर्वराज ने अपनी कन्या अंशुमति का विवाह
राजकुमार के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। भगवान भोले शंकर की कृपा से वह कुछ समय बाद अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और अपने राजमहल में अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को ले गया। इस तरह उन तीनों को प्रदोष व्रत का पूरा फल मिला। हे भोले शंकर, जिस तरह आपने उन तीनों पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो आपका व्रत रखे, व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कथा सुनते ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा जरूर लगाना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब एक कहानी सुनते हैं एक छोटी सी गौरैया की, जिसे भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। इस कहानी को सुनकर पता चलता है कि उसे कोई मार नहीं सकता, जिसे बचाने वाला स्वयं भगवान हो। एक समय की बात है जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां से पेड़ों को हटाने और जमीन को साफ करने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। तो एक पेड़ के ऊपर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया। तो यह देखकर गौरैया बहुत ही दुखी हुई, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी सारी संतानें अनहोनी से बच गई। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। गौरैया के बच्चे सही सलामत थे, लेकिन वो भी बहुत छोटे थे, उड़ने में असमर्थ थे। तो गौरैया को चिंता हो रही थी कि कहीं हाथियों के पैर तले न आ जाए। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नज़र भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी, जो अर्जुन के साथ वहां आ रहे थे। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति को तैयार करने के लिए वहां गए थे। तो गौरैया ने जल्दी से उड़ान भरी और कृष्ण जी के रथ तक पहुंच गई। वहां जाकर अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और कहने लगी कि हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। तो सर्वव्यापी भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, पर मैं प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो गौरैया कहने लगी कि हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों सौंपती हूँ। यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या बचाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करते हुए कहने लगे कि काल चक्कर पर किसी का बस नहीं है। मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे बचा सकता हूँ। तो गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम ऐसा करो, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। अर्जुन को इस बातचीत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वे गौरैया को दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो गौरैया ने श्री कृष्ण की बात सुनी और कुछ ही मिनटों में वहां से चली गई और भोजन का संग्रह करने लगी। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। तो यह सुनकर अर्जुन एकदम से चौंक गए, क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि मैं ही सबसे अच्छा धनुर्धर हूँ। तो अर्जुन दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगे कि भगवान, आप मुझे आज्ञा दें, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। तो चुपचाप श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक तीर चढ़ाया और हाथी को अपना निशाना बनाया। जैसे ही तीर चलाया तो हाथी को मारने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जाकर टकराया और एक छोटी सी चिंगारी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि श्री कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए और हंसते हुए कहने लगे कि भगवान, क्या मैं प्रयास करूं? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को नज़रअंदाज करते हुए धनुष वापस दे दिया और कहा कि और कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन कहने लगा कि केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा?
तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि इस हाथी ने उस गोरिया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। तो अर्जुन कहने लगा कि कौन सी गोरिया? अगर इस हाथी ने गोरिया का घोंसला तोड़ा है तो आपने इसके बदले क्या किया है? इसे तो कोई सजा नहीं दी, ये तो अभी तक जीवित है, स्वस्थ है, इसकी तो घंटी टूटकर गिरी है। तो अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए श्री कृष्ण ने शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में न जाने कितनी जानें चली गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी तक वहाँ थे जिनके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया जा रहा था। जंग का मैदान गंभीर अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक जगह रुक गए। वहाँ पर एक घंटी पड़ी थी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी। उसे देखकर विचार करने लगे और फिर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, इस घंटी को उठाओ और एक तरफ रख दो। तो अर्जुन सोचने लगा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने विशाल मैदान में अनेक चीज़ें हैं जो रास्ते में पड़ी है, सिर्फ इस एक धातु के टुकड़े को उठाने के लिए क्यों कह रहे हैं? यह सोचकर श्री कृष्ण की ओर देखते रहे। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर थी और मैंने तीर से गिराई थी। तो अर्जुन ने फिर कोई सवाल नहीं किया और उस घंटी को उठाने के लिए झुका। जैसे ही उसने उस घंटी को उठाया तो उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह 4 युवा पक्षी और उसके बाद 5वीं गोरिया उस घंटी के नीचे से बाहर निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द मंडराने लगे, बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। तो यह देखकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं तो भूल ही गया था कि वास्तव में आप कौन हैं। हे कृष्ण भगवान, जिस तरह आपने गोरेया और उसके बच्चों की रक्षा की, उसी तरह हमारे परिवार की भी आप रक्षा करना। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं,
इसीलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काट कर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? यह सोचने का समय नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी। तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए। तो ब्राह्मण का रूप धारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने
राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है? तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने ही चेतीराज शिशुपाल को सबके देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण में समाते हुए देखा, तो वहीं पर देवऋषि नारद जी भी बैठे थे। तो इस घटना से आश्चर्यचकित हुए राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में देवऋषि नारद जी से पूछा था कि हे देवऋषि, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष रखने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? मुझे विस्तार से बतलाइए। हे नारद जी, इस रहस्य को यहाँ पर उपस्थित हम सभी लोग जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को भी नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पाप आत्मा शिशुपाल, दुर्बुद्धि दंतवक्तर, ये दोनों जब से तुतलाकर बोलना सीखे थे तभी से लेकर आज तक भगवान से द्वेष करते ही आ रहे हैं। ये पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को पानी पी पी कर गाली देते हैं। फिर भी देखो, ना तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ और ना ही इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। जिन अनंत भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते ही देखते लीन हो गए। इसके पीछे का क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लो के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप तो सर्वज्ञ हैं, जरूर इस घटना के बारे में जानते हैं, तो कृपया करके इस अद्भुत घटना का रहस्य हमें समझाइए। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद जी राजा के ये वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबको सुनाते हुए यह कथा कही कि हे युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार ये शरीर के ही होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठाक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को अपनी आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस तरह का भाव बन जाता है और यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान नहीं है, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं, बल्कि उनके कल्याण के लिए ही दंड दिया जाता है। तो भगवान के बारे में हम हिंसा की तो कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चाहे सुदृढ़ वेर भाव से या वेरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। इस तरह बताते हुए देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर,
मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर दीवार के ऊपर अपने मिट्टी के बनाए हुए घरोंदे में छिद्र द्वारा डालकर फिर बंद कर देता है। तब वह भय तथा उद्वेग से उसी भृंगी का चिंतन करते करते उसी के जैसा हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी कही जाती है कि लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी भगवान को प्राप्त हुए हैं। जैसे भक्त भक्ति से, चाहे किसी ने भी पापी हो या शुद्ध हृदय वाला, उसने चिंतन तो भगवान का ही किया, चाहे उसके मन में प्रेम भाव हो या द्वेष भाव हो। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए अपना मन भगवान श्री कृष्ण में ही तन्मय कर देना चाहिए। जो हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता रहता है, उसे प्रभु की प्राप्ति अवश्य होती है। फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्तर दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। तो यह सुनकर राजा युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु संसार में आए। यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम हो रही है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। पर बैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तो देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादिक ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। वे थे तो सचमुच में बड़े, परंतु देखने पर ऐसा लगता था मानो वो सारे 5-6 वर्ष के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। वो भगवान से मिलना चाहते थे और द्वारपालों ने उन्हें मिलने नहीं दिया। बस इसी बात पर वो क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया कि हे मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसीलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में चले जाओ और अपने कर्मों का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे बैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब वे हाथ जोड़कर शनकादिक ऋषियों से कहने लगे कि हमसे बहुत भारी भूल हो गई है। हम आपके श्राप को स्वीकार करते हैं, लेकिन आप हमें इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाइए। तो वे सारे कृपालु थे। उन्हें उन पर दया आ गई और वो कहने लगे कि 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तुम फिर से इसी बैकुंठ लोक में आ जाना। तो वही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था, छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानव के समाज में ये दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने ही नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा था। और दूसरी ओर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा ना करने के लिए कहा था, लेकिन प्रहलाद तो विष्णु जी का परम भगत था, इसीलिए उसने अपने पिता के कहने पर भी विष्णु जी की आराधना करनी नहीं छोड़ी। तो इसी बात से
हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुए और अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी उसे यातनाएं दी थी, परंतु प्रहलाद तो सर्व आत्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो गए थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसीलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर भी उसका पिता हिरण्यकशिपु उसे मार डालने में समर्थ नहीं हुआ। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने ही नरसिंह का अवतार लेकर प्रहलाद के पिता को मारकर उसकी रक्षा की थी। हे युधिष्ठिर, वही दोनों विशर्वा मुनि के द्वारा केसिनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सारे लोकों में आग सी लग गई थी। सारे के सारे बड़े परेशान थे। तो उस समय भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप में अवतार लेकर उनका वध किया था। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय ऋषि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्तर के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्कर का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादिक के श्राप से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को चले गए। लेकिन श्री कृष्ण से वैर भाव रखने के कारण वे जन्म से लेकर आज तक निरंतर श्री कृष्ण का ही चिंतन किया करते थे। उसी के कारण वे आज भगवान को प्राप्त हुए हैं और पुनः उनके पार्षद बनकर उनके समीप चले गए हैं। तो युधिष्ठिर पूछने लगा कि हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? क्यों वे उसे मार डालना चाहते थे? प्रहलाद तो भगवान के भगत थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि प्रहलाद की भगवान के प्रति इतनी भक्ति कैसे हो गई थी। तो यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जब भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला था, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रोधित हुआ और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार होठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखकर वह कहने लगा कि उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई बाहों के कारण उसका मुख देखा नहीं जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, संबर, सतबाहु, हयग्रीव, नमोची, पाक, इलवल, विप्रचिति, पुलोमा और शकुन आदि को संबोधित करके कहा कि दैत्य और दानवों, तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें यह ज्ञात है कि दुश्मनों ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाई को विष्णु से मरवा दिया है। वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति समान है, तथापि दौड़ धूप और अनन्य विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से भी च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे वह तो उसी की ओर हो जाता है। उसका हृदय तो स्थिर है नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, यह निर्णय करने की क्षमता भी समाप्त हो चुकी है। अब तो मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। तब जाकर मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर जिस तरह पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियां सूख जाती है, उसी तरह विष्णु जी के मारे जाने पर सारे देवता अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो जीवन ही विष्णु है। इसीलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहाँ जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबको मार डालो। विष्णु जी की जड़ है
दिव्य जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म उनके ही स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय हैं। जहाँ जहाँ ब्राह्मण, गाय, वेद, वर्णाश्रम और धर्म कर्म होते हों, उन देशों में तुम लोग जाओ और वहाँ जाकर तहस नहस कर दो, उन्हें जला डालो, उजाड़ डालो। दैत्यों का तो स्वभाव ही ऐसा है कि वो लोगों को सताकर सुखी होते हैं। और दैत्यराज हिरण्यकशिपु से इस तरह की आज्ञा मिल गई तो वे तो मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बड़े आदर से शीश झुकाकर कहने लगे कि हे राजन, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। फिर अपने कहे अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रतन आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। और कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला दिए। इस प्रकार दैत्यों ने प्रजा का बड़ा ही उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे हुए रूप से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे और हिरण्यकशिपु अपने भाई की मृत्यु से बड़ा ही दुखी था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पा ली तब शकुनी, संबर, दृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरीशमश्रु और उत्कवच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उसकी माता रुषा भानु को और अपनी माता दीति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने दुश्मन के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्यागें। वीरों के लिए ऐसे ही मृत्यु सराहनीय होती है। जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते रहते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंब होने वाले वृक्ष भी हिलते हुए से दिखाई पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ ऐसा लगता है कि सारी पृथ्वी घूम रही है। हे कल्याणी, वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकती हुई सी जान पड़ती है। उसका स्थूल और सूक्ष्म इन दोनों शरीरों से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण इस संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही तो है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत भी है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सब ध्यान लगाकर सुनना। तो यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे।
एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है।
तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा।
अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रुक्मिणी शर्मा अंबाला से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय कनाडा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। राधा रोहिला दिल्ली से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। सरला रानी करणपुर से। कमला गुरुग्राम से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। पूनम यादव करेली से। उषा शर्मा राजस्थान से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। उषा शर्मा राजस्थान से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। सुरेंद्र कुमार, श्रीमती रजनी देवी दुआसी। लवीसा सोनीपत से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। निर्मला पांचाल करनाल से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। कमला देवी भीलवाड़ा से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। चंद्रकांता दिल्ली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। दीपिका यादव रायपुर से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। वंदना साहू लखनऊ से। शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से। वीना देविका
कनिका वाशने अलीगढ़ से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, देवी सिंह हैं, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीना, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, मंजुला कपूर पंजाब से, उमा देवी झुंझुनू से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कुसुम बघेल दिल्ली से, जानवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत जरूर रखना है, क्योंकि यह व्रत बीच में नहीं छोड़ा जाता। चंद्र ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि चंद्र ग्रहण में भोजन वैसे भी नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ और भगवान के मंत्र पढ़ते हैं। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान जो मंत्र हम बोलते हैं वो हमारे सिद्ध हो जाते हैं। बस इतना फर्क होता है कि चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इस दौरान हम मंदिर में बैठकर पूजा नहीं कर सकते। तो सारे विष्णु भक्त पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। उदय तिथि के अनुसार रखना है तो 3 मार्च को रखें, और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करना है तो 2 मार्च को रखें। दोनों दिन ही व्रत का पारण तो शाम के समय ही किया जाएगा, क्योंकि दूसरे दिन में ग्रहण रहने वाला है, तो इस दौरान हम अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। जब सूतक काल समाप्त हो जाता है तो सारे घर में गंगा जल का छिंटा देकर स्नान करें, उसके बाद भोजन तैयार करें और फिर अपने व्रत का पारण करें, लेकिन चंद्रमा को अर्घ्य ना दें। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।